हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज हम 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपके पास a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो ये आपकी पावर होती है और ये आपका बेस। अगर बेस इक्वल है मल्टीप्लाई में तो पावर डिफरेंट है, तो वो क्या होंगी? ऐड होगा। ओके, सेम कंडीशन। यदि ये डिवाइड में होंगी लेकिन बेस क्या इक्वल हो, तो ये हमारे पास पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक इसी तरीके से सपोज बेस डिफरेंट हो जाए और पावर सेम हो जाए, बेस अलग अलग पावर सेम, तो मैं इसे इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। तब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा एक ब्रैकेट में और पावर एक लिखी जाएगी, यानी जो होगी m है तो m, n है तो n, p है तो p। इसी तरह से डिवाइड में है, पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, तो मैं इस तरह से। और ये सब काम आपने 7th क्लास में भी सीखा है, वहां पे भी ये चैप्टर था। आइए सपोज अगर ऐसे हो जाए, पावर की भी पावर मिल जाए आपको इस तरीके से, तो वो आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यानी एग्जांपल a की पावर 2 है और यहां पे 3 है, तो क्या हो गई? 6, 2 3 जा 6 है। ठीक है, और एक्सपोनेंट अगर सपोज आपको यही ले लेते हैं, a की पावर 3 है और इसे एक्सपेंड करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? जिसकी जितनी पावर है उसे उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, और स्टैंडर्ड में लिखना है तो वापस इस तरीके से। क्लियर हो? कुछ फॉर्मूले जो आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं ये 7th क्लास से रिलेटेड हैं, इन्हें ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन में आते जाएंगे उन्हें भी करते जाएंगे। इसमें रेसिप्रोकल का भी आ जाता है क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास a की पावर -4 है, तो अगर आपको इसकी पावर प्लस करनी है तो मैं क्या करता हूं? माइनस की पावर है प्लस करनी है, तो आपके पास जो अंदर ब्रैकेट में है उसको क्या कर दीजिए? अपॉन कर दीजिए, यानी उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगी? ये पावर प्लस हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, तो माइनस की पावर आपको ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना है, तो आप इस पे मत ध्यान दें कि ये माइनस का है, ये तो सेम रहेगा। ओके, 2/3 का आप क्या करेंगे? 3/2, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो इस तरह से आपके कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वैल्यू है, यानी फर्स्ट पार्ट लें। आपको क्या करना है? 3 की पावर -2, एक और ले लेता हूं, सेकंड पार्ट इसका -4 की पावर -2। अभी मैंने आपको समझाया था कि 3 की पावर -2 है, आप इसको क्या करें? पॉजिटिव कर दीजिए, तो ये आ गया 1/3 की पावर
प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं। जैसे ही आपने इसे अपॉन लिया तो इसकी पावर क्या हो गई, चेंज हो गई, माइनस की प्लस हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/3 की पावर 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 3, जिसकी जितनी पावर होती है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो कितना आ गया आंसर, 1/9। आप डायरेक्ट, यदि आपको पावर याद है तो आप सीधा यहां भी आंसर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, -4 की पावर -2, सेम 1/-4 की पावर क्या हो गई है, प्लस हो गई, अपॉन में लिया, माइनस की पावर प्लस। अब इसको आप -4 मल्टीप्लाई -4 1/, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी याद आ जाती है, सॉरी एक रूल्स याद आता है कि अगर किसी माइनस की पावर इवन है, अगर किसी माइनस की पावर इवन है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, और यदि किसी माइनस की पावर ओड है तो उसका रिजल्ट माइनस ही आएगा, यानी निगेटिव ही आएगा। ओके, थर्ड पार्ट आप नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और साथ ही साथ जो इसकी पावर नोटेशन है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आनी चाहिए। ओके, डिवाइड है, बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, -4 की पावर 5 - 8। अभी समझाया था कि बेस इक्वल पावर अलग अलग है तो वो डिवाइड में माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास ये फोर्थ पार्ट है, मिलता जुलता, तो पहले इसे सॉल्व करें आप। -4 की पावर -3 1/-4 की पावर 3, तो आपका आंसर क्या आ गया। सबसे पहले तो आप 4 की क्यूब बताइए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और माइनस की पावर ओड है तो इसलिए रिजल्ट माइनस। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी पावर 3 है तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तब चेक कर लीजिए कि माइनस आता है या प्लस आता है। आइए मैं आपको सेकंड पार्ट बोल देता हूं, 1/2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 है, होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो क्या किया जाए, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 की पावर 3 और ये नीचे भी ऐसे, तो 1/3 2 जा 6। यहां भी आंसर काउंट है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है, आपसे पॉजिटिव नोटेशन में पूछा गया है तो यहां पे आंसर दिया हुआ होगा। आप इसे सॉल्व करना भी मैंने आपको बताया। अगर ये क्वेश्चन सिंपलीफाई में आ जाता है तब आप इसको यहां तक लेके आएंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि पावर सॉल्व हो जाए, ठीक है। कोई ज्यादा ही है, मान लीजिए यहाँ 26 है तो आप रहने दीजिए, यहीं पे शो कर दीजिए। ठीक इसी तरह से ये क्या हुआ, ये मेरा आंसर हो गया, 2 3 2 जा 6, और मैं चाहता हूं तो मैं 2 की पावर 6 को भी ओपन कर सकता हूं, अदरवाइज यहां भी मैं आंसर छोड़ सकता हूं क्योंकि मेरी पावर पॉजिटिव है। एक और ले लेते हैं, थर्ड, कुछ इस तरह से भी बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चनों को। -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 5/3 की पावर 4। ध्यान दें आप, -3 की पावर 4 है तो कुछ इस तरह से भी सिंपलीफाई करेंगे। कई मेथड हैं इसके आपको सॉल्व करने के, आप चाहे फॉर्मूला यूज कर लें, आप चाहे इसे सिंपलीफाई कर लें। -3 -3 1 2 3 4, ओके, 5 को लिया, 5/3
5/3, 5/3, 5/3। कुछ बच्चे इस तरह से भी कर लेते हैं, नहीं तो मैं क्या करता, इसकी पावर एक है तो 5 की अलग करता, 3 की अलग, और इसे ऊपर लेके जाता या उसे नीचे लेके जाता। खैर कोई नहीं, आप देखें इसे। अगर आप इसे सिंपलीफाई करते हैं तो कितना होगा, 3 3 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कितनी बार, 1 बार। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही हुए, और 5 कितना हुआ, 5 की पावर 1 2 3 4, ये आपका आंसर। और आप 5 की पावर 4 ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 5 25, यानी तब 624। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर केवल सिंपलीफाई करने के लिए आता है तो ये वो आंसर, और यदि कहता है कि पॉजिटिव नोटेशन में आप इसकी पावर को शो कीजिए, तब आपका ये हो। ओके, नीचे से सब बैलेंस, तो ये भी एक मेथड है करने का। इसी तरह से आपको फोर्थ और फिफ्थ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास इसी तरह के से है। फाइंड द वैल्यू, आपको केवल वैल्यू करनी है फाइंड। कितना, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। इसी के साथ ठीक इसी तरह से आप अपना ये क्वेश्चन लेंगे। सेकंड मैं थर्ड ले लेता हूं। ये दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो ध्यान दें, 3 की पावर 0 यानी 1, फॉर्मूला में एक बताया था कि आपको उस टाइम में नहीं बताया, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट 1 होता है, और इसे हम शो भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस तो आप इसमें याद रखें कि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो मैं वहां पर उसका रिजल्ट 1 रखूंगा। 4 की पावर -1 तो ये अपॉन में आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं तो 4 में जब 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5/4, और 4 से 4 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आया, ओके। इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। पावर माइनस की है तो इसका उल्टा हो गया, पावर प्लस हो गई। 1/3 पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल किया तो पावर प्लस हो गई, और यहां पर भी पावर प्लस हो गई। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 4 जा 16। और ये मैंने पहले से 7th क्लास से आप सिखा हुआ है कि आप पावर स्क्वायर और क्यूब्स याद कीजिएगा। ठीक है, इन सब को ऐड कर दीजिए। ओके, चेक कर लें। 2 की पावर 2 4, 3 3 9, 4 4 जा 16। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ ये और समझाता हूं मैं आपको। फोर्थ पे आ जाइए, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, और इन सब की पावर 0। तो वैसे तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली 1 में लिख सकता हूं,
लेकिन अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस है तो 1/3, माइनस है तो 1/4, माइनस है तो 1/5। माइनस की पावर को जैसे ही अपोन में लिखा तो ये पॉजिटिव हो गई। ओके, 5, 4 और 3 का मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो कितना हुआ 60। 3 से डिवाइड किया 60 को तो कितना आएगा 20, 20 बन जाए 20, यहां पे 15, यहां पे, और इन सब की पावर 0। तो रिजल्ट इन सबका कितना आया, सबको ऐड कीजिए, 11 और इसकी पावर 0, आंसर 1। यदि क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आप इसमें ऑप्शंस डायरेक्टली सिलेक्ट कर दीजिए, और यदि एक नंबर में आ जाता है तो थोड़ा आप सिंपलीफाई कर लें, ठीक है, डायरेक्ट आंसर शो ना करें। नेक्स्ट 5th पार्ट देखें आप इसी क्वेश्चन का, -2 की पावर 3 और इसकी पावर है -2, अगेन पावर 2। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पावर से पावर की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और माइनस की पावर प्लस बनानी है तो क्या हो गया 3/2 और पावर हो गई प्लस, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दिया और माइनस की पावर क्या हो गई मेरे पास प्लस की हो गई। अब आप इसे शो कर दीजिए, माइनस की पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और 3 की पावर 4 कितना होता है बताइए आप, 3 3 जा 9, 9 9 जा 21। ओके, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा कितना हुआ 81। ऐसे ही 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। यदि कहीं कैलकुलेशन में ये पावर बोलते हुए मिस्टेक होती है तो आप चेक करना। ओके, मेनली क्या है मेरा काम, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट इसके समझाऊंगा, भाई आप इस तरह से सॉल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट ले लेता हूं, देखें 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 2 की पावर -4, तो कितना आ गया। मैं तो केवल ये करता हूं कि माइनस को प्लस बनाऊंगा, इस माइनस की पावर को प्लस बनाऊंगा, तो भाई 5 की पावर 3 तो ऑलरेडी है, मैं क्या करता हूं उस माइनस की पावर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो गई, और इसे नीचे लेके आऊंगा तो ये भी पॉजिटिव हो गई। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 की पावर 3 कितना 125, 2 की पावर 4 कितना 16, और नीचे क्या है 8 की पावर 1 है तो 8 ही हुआ, और 8 2 जा 16, तो 125 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 250। ओके, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है, इजी, बहुत इजी और इंपोर्टेंट है आपके लिए। आप इस तरह के क्वेश्चनों को कंपटीशन के लिए भी तैयार कीजिए। 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, और क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए डिवाइड है, बेस इक्वल, पावर क्या हो गई सब्ट्रैक्ट हो गई, और यहां पे क्या है ये, फिर से माइनस माइनस प्लस ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, तो आपके पास क्या
बेस इक्वल है इक्वल टू है तो ये हट जाते हैं, सीधा क्या रखें, पावर जो है वो दोनों नीचे आ जाती है और ये होगा आपका आंसर। कितना है आपका 2। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, डिवाइड है तो दोनों पावर माइनस हो गई, ये सेम टू सेम माइनस माइनस प्लस, एक्सपोनेंट की कंपेयरिंग करी तो ये दोनों ऊपर नीचे आ गया, प्लस की उधर जाकर माइनस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये सब आपके मिलते जुलते क्वेश्चन है पहले की तरह से, इनमें से भी एक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, 2 पार्ट्स हैं, मैं इनमें से एक करता हूं आपके लिए। और एग्जाम नजदीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। ओके, 6 फर्स्ट पार्ट किया, 1/3 की पावर क्या है आपकी -1 माइनस 1/4 की पावर क्या है आपकी -1 और इन सब की पावर -1। ओके, आगे सबसे पहले मैं इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेता हूं। माइनस की पावर है तो प्लस हो गई 3 ऊपर। ओके, 3 की पावर +1 लिख भी सकते हैं और नहीं, इसको भी किया प्लस हो गई माइनस और 3 - 4 -1 और माइनस की पावर माइनस तो इसे फिर अपोन में कर लिया 1/-1 नीचे लिया है तो -1 की पावर क्या होगी +1 हो गई। ओके, और 1 से 1 को डिवाइड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1 और माइनस प्लस। ठीक है, केवल 1 1 में होगा इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। 3 - 4 -1 और 1 की पावर जब 1 होती है तो बस आपको माइनस का ध्यान देना है, पॉजिटिव पावर बना लीजिए तो ये अपोन में आ गया और 1 की पावर 1 1 ही होता है, 1 से 1 को भी डिवाइड करेंगे 1 ही होगा माइनस प्लस। ओके, इसी तरह से आप 7 उसे भी कीजिएगा और सेकंड पार्ट है उसको भी कीजिएगा। सेकंड और ले लेते हैं, चलिए केवल मैं इसे हाफ करके आपको छोड़ दूंगा। ओके, कितना है 7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर कितनी है -4। माइनस की पावर है तो मैं क्या करता हूं, लीजिए प्लस हो गई और ये क्या हो गई, ये भी प्लस हो गई। इसको 7 बार एक्सपेंड कर लीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको 4 बार, तब ये सब क्या होंगी, सब बैलेंस हो जाएंगे। कितनी बार, इसमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप पावर से ही सॉल्व करें तो बहुत इजी होता है। देखिए मैं आपको वही समझाता हूँ, ये तो आप घर पे भी कर लेंगे, उसे देखें भाई ये होल पावर 7 है तो इसका मतलब ये हो गया मल्टीप्लाई, ये भी 5 की पावर 4 8 की पावर 4। देखिए डिवाइड में है यानी पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट, तो 7 - 4 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 की पावर 3। ओके, देख लीजिए, इसे मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस और मल्टीप्लाई में बेस इक्वल तो क्या होगा 7 - 4 3। ऐसे ही यहां तो नीचे बच गई 4 गई तो 5 की पावर 3, तो आंसर क्या हो गया 8/5 की पावर 3। 8 की पावर क्यूब यानी 8 की क्यूब कितनी होती है वो आंसर लिख लीजिए, इतना 8 8 = 64 और ये आ गया और 5 की क्यूब 125। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। 7 वो भी सिंपलीफाई है, उसमें भी आप पावर को ऊपर नीचे ले जाके कर लीजिए। ओके,
आज ही आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें केवल स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म है। ओके, फिलहाल आप जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप मालूम कर सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू।